हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो एडवाइजर क्लासेस। तो बच्चों, फाइनली मैंने बायोलॉजी की आंसर की तैयार कर ली है। ठीक है, तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बायोलॉजी का जो पेपर था बहुत ही इजी पेपर था। एनसीईआरटी से था, जो स्टेटमेंट थी वो भी एनसीईआरटी से थी, कोई ज़्यादा टफ पेपर था नहीं। ठीक है, बहुत ही मीडियम लेवल का पेपर था। हम इसको हार्ड पेपर नहीं बोल सकते, मीडियम लेवल का पेपर था, मीडियम टू लो था। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे, इवन मैथ्स ऑफ द कॉलम भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे, जो कि इजी थे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्लियोट्रोपिज्म के बारे में पूछा गया था, तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं, ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो प्लियोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि जब एक सिंगल जीन मल्टीपल करैक्टरों को कंट्रोल करता है तो उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन जीन की जो कैलकुलेट करते हैं हम, उसको डिफाइन किया था अल्फ्रेड स्टुअर्टीवेंट ने। ठीक है, जो कि थॉमस मॉर्गन का स्टूडेंट्स था। इसके बाद हम बात करते हैं ईटीएस, एक्सप्रेस टैग सीक्वेंस। ये ऐसे जीन होते हैं जो आरएनए को बनाते हैं, फंक्शनल जीन जिनको बोलते हैं, जो ये एक मेथड था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट आता है एसटीडीज का, तो कंप्लीटली क्यूरेबल जो एसटीडी हमारे पास आती है वो होती है गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम बहुत ही इजी था भैया। जो कोलसिस्टोकाइनिन हार्मोन है वो निकलता है पेनक्रियाज से। जीआईपी हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। एएनएफ हमारे हार्ट से निकलता है। एडीएच किडनी से निकलता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट था ज्वाइंट्स को लेके। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो हमारे होते हैं भैया, वो हमारे वर्टिब्री कॉलम में मिलते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आता है ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल का। फाइब्रस ज्वाइंट हमारे स्कल के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो सैडल ज्वाइंट होते हैं वो आते हैं कार्पल और मेटाकार्पल और थंब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भैया। रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। टीआरएनए एसएनआरएनए बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि फाइनल जो प्रूव किया था कि डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, तो फाइनली हर्शी एंड चेस ने प्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी राइबोसोम फाउंड इन हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज राइबोसोम कंटेन, तो इसका आंसर आता है 79 टू 80। तो यहाँ पे 80 ऑप्शन में दिया हुआ था, तो हम इसको आंसर लगाएंगे 80। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग फीमेल। ठीक है भैया, तो यहाँ पे मैंने करेक्ट सीक्वेंस ही जो करेक्ट स्टेटमेंट थी वही मेंशन की है कि नॉन प्राइमेट में ओस्ट्रस साइकिल होती है, साइक्लिक मेंस्ट्रुअल साइकिल मिनार्क और मिनोपॉज के बीच में होती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट है तो हम मान के चलते हैं दैट फीमेल शुड बी प्रेग्नेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो, तो उसकी जो सीक्वेंस थी कि कैसे कैसे उन्होंने इवोल्व किया था, वो सीक्वेंस यहाँ पे दी हुई थी, सिर्फ नाम दिया हुआ था। तो यहाँ पे पहला नाम था, ये यहाँ पे दिया हुआ था नम्बेट, ऐसा कुछ नाम होता है। सेकंड, फ्लाइंग फैलेंजर स्पॉटेड सूजियम सूशियस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो आता वाइटल कैपेसिटी का। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला है IRV ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड इथेनॉल का पूछा हुआ था कि चिल्ड इथेनॉल जैसे ही हम सॉल्यूशन में यूज करेंगे तो जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास जीन गन मेथड में, सिंपल क्वेश्चन था, टंगस्टन एंड गोल्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टेटमेंट का था कि वास डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा एज इजैकुलेटेड डक्ट, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। और बर्थ कैनाल भी सर्विक्स की जो कैविटी होती है और वेजाइना दोनों को मिला के बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो जो स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि HIV सबसे पहले कहाँ पे अपने आप को रेप्लिकेट करता है हमारी बॉडी में। जो HIV का वायरस होता है वो टी हेल्पर सेल को अटैक करता है। नेक्स्ट मैच द कॉलम था, बहुत ही इजी मैच द कॉलम था। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्लेरा होती है वो हमारी आउटर
एक्सटर्नल लेयर होती है आई की, आइरिस यहाँ पे जो होती है वो रेगुलेट करती है, ठीक है। और ब्लाइंड स्पॉट जो हमारा होता है वहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंट होती है। फोविया के अंदर ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन होता है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भैया लो टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि असर्शन रीजन दिया हुआ है यहाँ पे, तो एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, बिल्कुल करेक्ट असर्शन है। रीजन की बात करते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम डीजनरेट कर जाती है, ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन बच्चों मैंने पहले भी अपने वीडियोज में सोल्व किया हुआ है, ठीक है, जो कि ब्राइट ऑरेंज कलर देता है डीएनए हमें अगर हम इथिडियम ब्रोमाइड को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आता है हमारे पास स्टेप्स ऑफ आरडीएनए फॉर्मेशन। तो स्टेप्स ऑफ आरडीएनए फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या हो जाएगा कि हमें डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर उसको कट करना पड़ेगा, फिर उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा, मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसका इंसर्शन ऑफ आरडीएनए करना पड़ेगा, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे उसको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है स्टेटमेंट कि प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज लाइन, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी टर्मिनल नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा एन टर्मिनल। लेकिन बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इसने बोला है कि अगर सिक्कम में एक बार फूड चला गया तो वो सिक्कम से बैकफ्लो नहीं करता, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? तो यहाँ पे हमारे पास आता है इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का दिया हुआ है कि नेफ्रॉन आर टू टाइप, जक्स्टाग्लोमेडुलरी एंड कोर्टिकल, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भैया यहाँ पे जो रीजन है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जक्स्टाग्लोमेडुलरी नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ एनले है वो लॉन्ग होती है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है रिगार्डिंग क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये दो ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमें जो दिया हुआ है मैच द कॉलम दिया हुआ है, बहुत ही इजी था। पेप्टिक सेल जो है वो प्रोएंजाइम सीक्रेट करती है, ठीक है। ऑक्जिनटिक सेल ये दोनों स्टमक में मिलती हैं जो एचसीएल को रिलीज करती है। हिपेटिक सेल हार्ट, जो हिपेटिक सेल है वो लीवर वाली सेल हो जाएगी, और गोबलेट सेल म्यूकस रिलीज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिजीज को लेके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट एनसीईआरटी से था, ठीक है। मलेरिया सभी को पता है, न्यूमोनिया भी सभी को पता है, फिलेरियोसिस हो जाएगा वुचेरिया बोनक्रेप्टाई, कोई इजी हार्ड क्वेश्चन था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारे पास, तो भैया दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था, ठीक है। अब इसने सीबीडी पूछा, कॉन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो अर्थ समिट थी वो कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। इसके बाद फिर मैच द कॉलम आ गया, तो हमें पता है कि जो टीनिया होते हैं वो फ्लैम सेल से एक्सक्रीट करते हैं, पैरामीशियम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं जो पेरीप्लेनेटा होता है वो यूरेकोस ग्लैंड और फेरेटेमा नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ड्रग्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो जो हेरोइन होती है वो स्लोज डाउन कर देती है हमारी बॉडी फंक्शन को, मैरिजुआना कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो ये देख लेना आप, आंसर दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे तो भैया एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। रेडियल सिमेट्री कौन नहीं करता है? तो हेमिकोडेटा में जो अडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो नहीं करते हैं। इसके बाद पूछा था कि इनब्रीडिंग का एडवांटेज क्या नहीं है? तो इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, ये गलत है क्योंकि ये होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है। उसके बाद देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है हमें केल्विन साइकिल में, यहाँ पे केल्विन साइकिल है, तो केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 एटीपी लगते हैं, 12 NADPH2 लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा था हमारे मैमल्स के अंदर यूनिक करैक्टर क्या क्या होते हैं? तो मैमल्स में हेयर मिलते हैं, मेन तो जो होता है मेमोरी ग्लैंड होता है, ईयर पिन्ना होता है,
हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट जो आता हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स की बात करें तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन मिलते हैं, और जो बैंड पैटर्न होता है वो क्यों होता है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की हेल्प से होता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। सेंट्रोमियर जब डिवाइड करता है तो एनाफेज सेकंड में करता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं थ्रू सेंट्रोमियर। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, तो यहाँ पे एंडार्च और एक्सार्च टर्म है, ये यहाँ पे इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। और क्योंकि ये सेकेंडरी जाइलम ऐसा कुछ वो पर्टिकुलर है नहीं, लेकिन हाँ एग्जार्च जो होता है वो रूट में मिलता है, तो हमारी जो सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट वो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि बेसोफिल जो होती हैं सबसे कम मिलती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है। बेसोफिल सीक्रेट ये सही है, बेसोफिल बिल्कुल सही है, ठीक है। ये ए ग्रेनुलोसाइट नहीं होती है, किडनी शेप नहीं होता है, तो सिर्फ ये दो ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉकरोच का आता है, तो कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो कॉकरोच में यूरोकोस ग्लैंड मिलते हैं, नेफ्रोसाइट होती हैं, फैट बॉडीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से, पेटियोल एलोंगेशन कौन करता है राइस के अंदर, तो वो आ जाता है हमारा इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कैलस की सेल अगर ग्रो करेगी तो उसको डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजियोस्पर्म की अगर बात करते हैं, तो भैया जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें सिनर्जिड हमारी हैप्लॉइड होती है, क्योंकि सीक्वेंस में पूछा है। जाइगोट डिप्लॉइड और प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एडीएच वाटर रिएब्जॉर्प्शन को करता है, एएनएफ वेजोडाइलेशन करता है, एडीएच ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, कोर्डेटा फाइलम को लेके पूछा है, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा, फेरेंजियल ग्लिसरीट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, वाटर स्प्लिटिंग कौन करता है, तो क्लोराइड और मैग्नीज आयन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, मैच द कॉलम, सारे बहुत ही इजी आए हैं, ठीक है। ऐसे अगर इसमें 4 ऑप्शन है तो 2-3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो हमें देखते ही टिक कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्यूबोइडल एपिथेलियम रखते हैं, मास्ट सेल में सिलिएटेड एपिथेलियम मिलती है, ठीक है। और सॉरी सॉरी यहाँ पे जो मास्ट सेल है वो आ जाएगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और इनर जो ब्रोंक्यूल होती है वो सिलिएटेड एपिथेलियम रखती है हमारे पास, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन, ये क्वेश्चन रेगुलरली रिपीट होता है। हमें पता है कि लिम्बिक सिस्टम जो होता है हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी बताया था कि भैया प्लासेंटेशन और एस्टिवेशन से क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि लेट वुड हैव फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट विद नैरो वेसल, तो भैया दोनों करेक्ट है, ट्रू एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नोट दिया हुआ है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के क्या क्या फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो नहीं है में बताना है कि स्लीप वेकअप साइकिल बिल्कुल नहीं करता, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम थाइमस का फंक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कॉकरोच के रेस्पेक्ट में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बताना है, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड प्रेजेंस ऑफ सरसाई। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था, जिब्रेलिक एसिड आ जाएगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था डाउन सिंड्रोम का बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, ये मोस्ट में बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट असर्शन रीजन करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है। इसके बाद इक्वेशन दी हुई थी, इक्वेशन में सिर्फ हमें आर बताना था, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रेस्पिरेटरी लॉस है ये। जीपीपी बोले तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट, एनपीपी बोले तो नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। इसके बाद आता है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, ये सारे करैक्टर इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लोर में मिलते हैं। उसके बाद जो फैमिली फेवेसी है वो सोलेनेसी और लिलिएसी से कैसे डिफर करती है, सिर्फ हमें बताना था स्टेमन के रेस्पेक्ट में, तो स्टेमन जो
फैबेसी में होते हैं वो डाई एडेल्फस होते हैं और डाई थिकस होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भैया हेट्रोजीनस टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। एविल क्वार्टेट का मैंने पहले बोला था, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे G0 फेज की बात करें तो जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ये यहाँ पे गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट मैच द कॉलम बहुत ही इजी दिया हुआ है, ठीक है। लैकोप्रोन का क्वेश्चन है तो भैया यहाँ पे जीन जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, जीन वाई परमिएज बनाएगा, जीन ए ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा, रेगुलेटरी जीन जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। इसके बाद देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया, पीएस सेकंड का रिएक्शन सेंटर 680 होता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है बच्चों, ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ट्रांसपीरेशन को लेके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, डीएनए का चार्ज को उल्टा कर दिया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटे, दोनों स्टेटमेंट बहुत ही करेक्ट हैं, कोई वो नहीं है। देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो टेसल्स होता है वो पोलन ग्रेन को ट्रैप करता है, ठीक है। इसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद क्लोनिंग वेक्टर में कौन नहीं होता है, तो प्रोब को हम कभी भी क्लोनिंग वेक्टर में काम नहीं करते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है कि एटीपी यूटिलाइज इन ग्लाइकोलाइसिस 2 स्टेप में हमें पता है कि, और फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज, तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी भैया, तो यहाँ पे डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स इन मिनरलाइजेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ये लीचिंग वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि रिकॉम्बिनेशन हमें पता ही है कि पैकाइटिन स्टेज में होता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन होता है सेल के अंदर मोटिलिटी करवाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अर्ली डायग्नोसिस में कभी भी हम सीरम और यूरिन एनालिसिस नहीं करते हैं। इसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था जो कि बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन दी हुई थी ऑप्शन में, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो यहाँ पे लेंटिसेल्स जो होते हैं गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं, लैंड शेप होते हैं। फिर जो बार्क होती है पेरिडर्म होती है, सेकेंडरी जाइलम होती है।